बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 2.1, 2.2 और 2.3 आज बच्चों हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। दो एक्सरसाइज बच्चों हमने कंप्लीट कर ली हैं और एक्सरसाइज 2.3 और बच्चों हमने इसकी 5 मसालें थी वो हमने 5 मसाले भी कर लिए हैं। बच्चों सवाल नंबर 1 है, मदरजा झेल दो दर्जी मसावात को हल किए बगैर मजमुआ और हासिल ज़रब मालूम करें। बच्चों हमने रूट्स का मजमुआ मालूम करना है और उसका हासिल ज़रब मालूम करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए भी रूट्स का मजमुए का जो सा फार्मूला है हमारे पास बच्चों वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बच्चों रूट्स का मजमूए का फार्मूला किसके बराबर है? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बच्चों ये कौन सा रूट्स का मजमूआ है, ये अल्फ़ा प्लस बीटे के बराबर भी है और माइनस बी ओवर ए के बराबर भी है। इसी तरह बच्चों रूट्स का हासिल ज़रब अल्फ़ा ज़रबे बीटा। बच्चों बीटे की आपने ये जो सी डंडी है थोड़ी सी नीचे ज़्यादा रखनी है, इक्वल टू सी ओवर ए। तो बच्चों ये रूट्स का मजमूए का फार्मूला है और रूट्स के हासिल ज़रब का फार्मूला है। इसी तरह बच्चों रूट्स का मजमूए को हम ज़ाहिर करते हैं एस से। एस हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बच्चों रूट्स का हासिल ज़रब को हम ज़ाहिर करते हैं पी से। एस से मुराद क्या है और पी से मुराद क्या है? तो बच्चों अल्फ़ा ज़रबे बीटा इक्वल टू सी ओवर ए। बच्चों एस से मुराद क्या है? रूट्स का मजमूआ, रूट्स सम ऑफ रूट्स। बच्चों रूट्स के मजमूए को हम एस से ज़ाहिर करते हैं, रूट्स के हासिल ज़रब को हम पी से ज़ाहिर करते हैं। पी से मुराद क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बच्चों इनके ये दो फार्मूले हैं, आप लोगों ने ये फार्मूले अच्छी तरह याद रखने हैं। इसके बाद आपने ये एक्सरसाइज 2.3 के ऊपर जाना है। तो बच्चों इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 1 का हमने क्या बताना है? मजमूआ बताना है और हासिल ज़रब बताना है। और उसने जोज़ नंबर हमें 1 दे दिया। 1 के अंदर बच्चों हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने क्या निकालना है? रूट्स का मजमूआ निकालना है और रूट्स का हासिल ज़रब मालूम करना है। तो आप लोगों ने सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो बच्चों ए की वैल्यू निकालेंगे। ए हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा अददी सर है वो ए के बराबर है। बी की वैल्यू एक्स के साथ वाला जो सा बच्चों अददी सर है ये बी के बराबर है। बी हमारे पास -5। तो बच्चों सी, बच्चों ये जो सी कांस्टेंट वैल्यू ये हमारी किसके बराबर है? सी के बराबर है। सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। बच्चों हमारा रूट्स का मजमूआ, बच्चों रूट्स का मजमूआ हमारे पास किसके बराबर है? माइनस बी ओवर ए। बच्चों रूट्स का मजमूआ किसके बराबर है? क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक मसावात थी, हमने रूट्स का मजमूआ निकालना है माइनस बी ओवर ए। बच्चों हमारे पास रूट्स के मजमूए का फार्मूला माइनस बी ओवर ए है, तो हमने फार्मूला लगा दिया इक्वल टू बी की वैल्यू ये माइनस, इसी तरह बी की वैल्यू -5। तो ए हमारे पास बच्चों 1 के बराबर है। नफ़ी नफ़ी जमा का 5 आ गया। 5 को जब 1 के साथ तकसीम करेंगे 5 ही आ जाएगा। ये तो बच्चों हमारे पास रूट्स का मजमूआ। तो बच्चों इसको डब्बे के अंदर क्या कर देंगे? कैद कर देंगे। इसी तरह बच्चों हमने क्या बताना है? रूट्स का हासिल ज़रब, रूट्स का हासिल ज़रब। बच्चों रूट्स का हासिल ज़रब का फार्मूला किसके बराबर है? सी ओवर ए के बराबर है। रूट्स का हासिल ज़रब का फार्मूला सी ओवर ए। बच्चों हमें ये एक मसावात दे दी, इस मसावात का हमने मजमूआ मालूम करना है और हासिल ज़रब मालूम करना है। रूट्स के मजमूए का फार्मूला माइनस बी ओवर ए और रूट्स के हासिल ज़रब का फार्मूला सी ओवर ए। सी की वैल्यू बच्चों हमारे पास किसके बराबर है? 3 के बराबर। ए बच्चों हमारे पास किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 3।
तो बच्चों रूट्स के हासिल ज़रब को हम p से भी ज़ाहिर करते हैं। तो इसी तरह बच्चों रूट्स के मजमूए को हम s से ज़ाहिर करते हैं। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर, ये था जोज़ नंबर 1। इसी तरह बच्चों इसका जोज़ नंबर 2 करेंगे। जोज़ नंबर 2 बच्चों हमारे पास 3x का स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 11 इक्वल टू 0। बच्चों सबसे पहले हमने a b c की वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा अददी सर वो a के बराबर, a हमारे पास 3 के बराबर आ गया। इस x के साथ वाला जो सा अददी सर वो b के बराबर है, b हमारे पास 7 के बराबर आ गया। और बच्चों ये कांस्टेंट वैल्यू ये हमारे पास c के बराबर है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हमने क्या निकालना है, रूट्स का मजमुआ। तो फार्मूले का हमें पता है किसके बराबर है, माइनस बी ओवर ए। रूट्स के मजमुए का फार्मूला माइनस बी ओवर ए। तो बच्चों इक्वल टू रूट्स के मजमुए को हम एस से ज़ाहिर करते हैं, एस लिख देंगे। माइनस आ गया बी की वैल्यू, बी हमारे पास 7 के बराबर है, ए बच्चों हमारे पास 3 के बराबर है। तो बच्चों इसको डब्बे के अंदर कैद कर देंगे। उसने हमें कहा था क्या मालूम करो, रूट्स का मजमुआ, सम मालूम करो, माइनस का 7 ओवर 3 के बराबर। इसी तरह बच्चों हमने क्या निकालना है, रूट्स का हासिल ज़रब। बच्चों रूट्स का हासिल ज़रब का फार्मूला किसके बराबर है, सी ओवर ए के बराबर। रूट्स का हासिल ज़रब का फार्मूला सी ओवर ए के बराबर है। और रूट्स के हासिल ज़रब को हम शो करते हैं प्रोडक्ट से, पी से। तो बच्चों सी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 11, ए बच्चों हमारे पास किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। हमने सम ऑफ रूट भी निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया। सम ऑफ रूट का मतलब क्या है, रूट्स का मजमुआ, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, रूट्स का हासिल ज़रब। तो बच्चों ये जोज़ नंबर 2 था। इसी तरह बच्चों इसका जोज़ नंबर 3 करेंगे। हमने रूट्स का मजमुआ निकालना है और रूट्स का हासिल ज़रब निकालना है इस सवाल के अंदर। जोज़ नंबर बच्चों हमारे पास 3 पी एक्स स्क्वायर माइनस का क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा अददी सर वो ए के बराबर है। बच्चों बी की वैल्यू निकाल लेंगे। इस एक्स के साथ वाला जो सा अददी सर कोफिशेंट माइनस क्यू के बराबर। तो बच्चों सी की वैल्यू हमारे पास आर के बराबर। बच्चों एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा अददी सर वो ए के बराबर है, इस एक्स के साथ वाला जो सा अददी सर वो बी के बराबर है, और ये कांस्टेंट वैल्यू सी के बराबर है। तो बच्चों क्या करेंगे, हमने क्या निकालना है, रूट्स का मजमुआ। बच्चों मुझे पता है रूट्स के मजमुए का फार्मूला माइनस बी ओवर ए। रूट्स के मजमुए का फार्मूला माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू पुट कर देंगे, ये माइनस, इसी तरह बी की वैल्यू माइनस क्यू ओवर ए हमारे पास पी के बराबर है। तो बच्चों नफ़ी नफ़ी जमा क्यू ओवर पी आ गया। बच्चों रूट्स के मजमुए को हम एस से ज़ाहिर करते हैं। तो बच्चों हमारे पास सम ऑफ रूट आ गया। इसी तरह बच्चों हमने रूट्स का हासिल ज़रब निकालना है। हमने बच्चों रूट्स का हासिल ज़रब किसके बराबर है, सी ओवर ए के बराबर है। रूट्स का हासिल ज़रब सी ओवर ए के बराबर है। सी की वैल्यू आर, ए की वैल्यू बच्चों पी पुट कर देंगे। तो बच्चों रूट्स के हासिल ज़रब को हम किससे शो करते हैं, पी से। पी से मुराद क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बच्चों ये हमारे पास सम निकाल लिया हमने, रूट्स का मजमुआ भी निकाल लिया, रूट्स का हासिल ज़रब भी निकाल लिया। तो बच्चों जोज़ नंबर 3 का आंसर था ये। अब करेंगे जोज़ नंबर 4। बच्चों ये जोज़ नंबर हमारे पास 4 है। ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। बच्चों आप लोगों ने सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए बच्चों हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा अददी सर है वो ए के बराबर है। इसी तरह बच्चों बी की वैल्यू निकालनी है। इस एक्स के साथ वाला जो सा अददी सर है वो बी के बराबर है, और बच्चों ये कांस्टेंट वैल्यू हमारी सी के बराबर है। तो ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। तो बच्चों हमने क्या निकालना है, रूट्स का मजमुआ।
बच्चों हमें पता है रूट्स के मजमूए का फार्मूला -b/a, रूट्स के मजमूए का फार्मूला -b/a। तो बच्चों b की वैल्यू हमारे पास -a की वैल्यू हमारे पास a+b। तो बच्चों हमारे पास नफ़ी नफ़ी जमा a/a+b। ये हमारे पास रूट्स के मजमूए को हम ज़ाहिर करते हैं s से। s से मुराद क्या है? सम ऑफ रूट। इसी तरह बच्चों हमने क्या निकालना है? रूट्स का हासिले ज़रब। बच्चों रूट्स के हासिले ज़रब का फार्मूला हमारे पास c/a। रूट्स के हासिले ज़रब का फार्मूला c/a है। तो बच्चों रूट्स के हासिले ज़रब को हम p से ज़ाहिर करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बच्चों c की वैल्यू पुट कर देंगे b। a की वैल्यू बच्चों हमारे पास किसके बराबर है? a+b के बराबर। ये आ गया बच्चों हमारे पास रूट्स का मजमुआ और रूट्स का हासिले ज़रब। बच्चों ये जोज़ नंबर 4 था। इसी तरह बच्चों इसका जोज़ नंबर 5 करेंगे। बच्चों जोज़ नंबर हमारे पास 5 है। l+m इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस m+n इंटू एक्स प्लस n माइनस l इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने इसका क्या निकालना है? रूट्स का मजमुआ निकालना है, रूट्स का हासिल ज़रब निकालना है। तो हमें रूट्स के मजमुए का फार्मूले का भी पता है, रूट्स के हासिल ज़रब का भी फार्मूले का पता है। तो बच्चों क्या करेंगे? सबसे पहले ABC की वैल्यू निकाल लेंगे। a हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा अददी सरब वो a के बराबर है, l+m। बच्चों b की वैल्यू निकालनी है। b हमारे पास इस x के साथ वाला जो सा अददी सरब वो b के बराबर है, m+n। c बच्चों हमारे पास ये जो सी कांस्टेंट वैल्यू ये c के बराबर है, n-l। तो बच्चों हमने क्या निकालना था? रूट्स का मजमुआ। तो बच्चों मुझे पता है रूट्स के मजमुए का फार्मूला -b/a। तो रूट्स के मजमुए को हम s से ज़ाहिर करते हैं। तो बच्चों b की वैल्यू हमारे पास माइनस, इसी तरह m+n/a बच्चों हमारे पास l+m आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? रूट्स का मजमुए की वैल्यू। इसी तरह बच्चों हमने निकालना है रूट्स का हासिले ज़रब। बच्चों वो किसके बराबर है? c/a के बराबर है। रूट्स के हासिले ज़रब का फार्मूला c/a। तो बच्चों ये रूट्स के हासिले ज़रब को हम ज़ाहिर करते हैं p से। तो बच्चों c की वैल्यू हमारे पास n-l/a की वैल्यू l+m। इसको डब्बे के अंदर क्या कर देंगे? कैद। बच्चों उसने हमें कहा था रूट्स का मजमुआ मालूम करो और रूट्स का हासिले ज़रब मालूम करो। ये था जोज़ नंबर 5। इसी तरह बच्चों इसका जोज़ नंबर करेंगे 6। बच्चों इसका जोज़ नंबर हमारे पास 6 है। 7x² माइनस का 5mx प्लस 9n इक्वल टू 0। बच्चों हमने रूट्स का मजमुआ निकालना है और रूट्स का हासिले ज़रब मालूम करना है। तो बच्चों सबसे पहले हमने ABC की वैल्यू निकालनी है। a बच्चों हमारे पास x² के साथ वाला जो सा अददी सरब वो a के बराबर है। b की वैल्यू इस x के साथ वाला जो सा अददी सरब वो b के बराबर है। और बच्चों ये कांस्टेंट वैल्यू ये हमारे पास है c के बराबर है। तो हमने क्या निकालना था बच्चों? रूट्स का मजमुआ। बच्चों रूट्स का मजमुए का फार्मूला -b/a। तो b की वैल्यू माइनस, इसी तरह माइनस का 5m/a हमारे पास 7 के बराबर है। तो नफ़ी नफ़ी जमा का 5m/7। तो बच्चों ये रूट्स का मजमुए को हम ज़ाहिर करते हैं s से। s से मुराद सम ऑफ रूट। इसी तरह बच्चों रूट्स का हासिले ज़रब। बच्चों रूट्स का हासिले ज़रब का फार्मूला c/a और इसको ज़ाहिर करते हैं p से, कैपिटल P से। c की वैल्यू बच्चों हमारे पास 9n है, a की वैल्यू हमारे पास 7 है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया? फाइनल आंसर। तो बच्चों ये सवाल नंबर 1 था। इसके अंदर बच्चों हमने क्या मालूम करना था? रूट्स का मजमुआ मालूम करना था और रूट्स का हासिले ज़रब। तो बच्चों ये 2 फार्मूले हैं, आप लोगों ने ये अच्छी तरह याद कर लेने हैं। इसके बाद आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है। तो आपने सबसे पहले ABC की वैल्यू निकालनी होती है।
ए की वैल्यू है बच्चों ये जो सा एक्स के साथ वाला जो सा अददी सर होता है ना वो बच्चों ए के बराबर होता है, और ये जो सा एक्स के साथ वाला जो सा अददी सर है वो बी के बराबर है, और ये जो सी कांस्टेंट वैल्यू ये सी के बराबर होती है। तो बच्चों मैंने आपको ये एक्सरसाइज स्टार्ट करवा दिया है, मैंने चैप्टर नंबर बच्चों आप लोगों को 1 भी कंप्लीट करवा दिया है, उसकी मैंने मसालें भी करवाई हैं और 4 एक्सरसाइज थी वो चारों की चारों कंप्लीट करवाई हैं। आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ पर आपको ये फ़ोल्डर मिल जाएगा 10th क्लास की मैथ उर्दू मीडियम। आपने अपने सीक्वेंस के तहत इस लेक्चर को देखते जाना, इंशाल्लाह आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।